प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चौथ के दिन नहाई खाई की जाती है। पंचमी के दिन लोहंडा, जो शाम का समय में खीर बनाई जाती है, पूड़ी पिठा जिनका घर जो बने। और षष्ठी के दिन पहला अर्घ्य, जो फल फलहरी पुआ पकवान जितने से दे अर्घ्य भगवान का शुभ से जाके शाम का समय में सूरज डूबते समय। और सप्तमी के दिन पारण। मैं वही छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में छठी माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठी माता दया करते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति आती है, भंडार भरा रहता है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। गुरु भाई बहना, एक बूढ़ी माता थे और उनके पति। बूढ़ी माता जो थी बेचारी सब दिन छठ करती थी, सब दिन छठ पूजा करती थी, लेकिन सब दिन पान फूल से रख देती थी। उसके पास उतना पैसा नहीं था कि फल फलहरी भी खरीद सकती थी। पान फूल से ही अर्घ वो जाके दे देती थी। धीरे धीरे समय बीता तो उसका एक बेटा हुआ। पहले से बूढ़ी नहीं थी, ये नहीं कि एक बैक पहले बूढ़ी जन्म ली थी। एक वो लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो बड़ा होने लगा। अब जब भी वो बेचारी, उसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा जब भी छठ करती थी तो छठ माता से यही विनती करती थी कि हे छठ माता, हम खाली बस पान फूल से अर्घ दे रहे हैं। हमको बेटा जब जवान होगा, हमको बहू आएगी घर में, तो बड़ा धूमधाम से हम छठ करेंगे, बड़ी अच्छा से छठ करेंगे। हे छठ माता, मेरा प्रार्थना स्वीकार करिए। हे सूर्य भगवान, मेरा प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। बेचारी जब भी छठ करती थी भगवान से यही कहती थी, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, बहू आएगी, मेरे पास तो सब कुछ हो जाएगा। सुभद्रा का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा हो गया तो सुभद्रा का तो बहुत खुशी मिला कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। जब शादी का योग हो गया तो अपना पति से कहती है कि ए जी, मेरा बेटा को शादी कर दीजिए। उसका पति कहते हैं कि मैं भी तो मन में यही लगन लिया बैठा हूँ, मैं अपना बेटा का शादी अवश्य ही करूँगा। इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगे और शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो बहू आ गई घर में। बहू आई तो नहीं तो सास से अच्छा से बात करती थी, और नहीं तो घर के उतना अच्छा से काम करती थी। सुभद्रा को लगा कि मेरा बहू तो अभी बहुत छोटी है, इसको सिखाएंगे सीख जाएगी। क्यों नहीं सीखेगी, सीख जाएगी। क्या करती है सुभद्रा, अपने बहू को सिखाती है, लेकिन वो सीख नहीं पाती है, क्योंकि सीखती है वही जिसको मन में लालसा होता है। जिसको मन में गुरूर है वो नहीं सीख सकती है। सुभद्रा बड़ी कोशिश की। धीरे 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 कार्तिक का महीना आ गया। जब कार्तिक का महीना आ गया, सुभद्रा कहती है अपने बहू से कि ये बेटी, हमको छठ करना है, हम सब दिन छठ करते हैं, और छठ करके सूर्य भगवान के हम अर्घ देते हैं, छठ करेंगे। पूरा भर कार्तिक लहसुन प्याज मत देना बेटी, खाना बनाना। तो
बहू कहती है कि ए बुढ़िया, लहसुन प्याज तुम नहीं खाएगी, तुम छठ करेगी, हम काहे नहीं खाएंगे, हम खाएंगे। बुढ़िया जो है बेचारी कुछ नहीं बोली। सुभद्रा धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। छठ का दिन आ गया, नहाए खाए के दिन। सुभद्रा बोली, ए बहू, आज घर का पूरा बढ़िया से धो दो और पीतल का बर्तन में खाना बनाना, कच्चे चावल का भात और चने के दाल, लौकी का सब्जी, चने का भवरा, ये सब बनाना और बढ़िया से बनाना। बहू कहती है, मुझसे ऐसा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, छठ करना है तो खुद का करो, हम ये सब करने वाले में से नहीं हैं। सुभद्रा बेचारी पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से बोली। पड़ोसन आके तो मदद कर दिए, बेटा जितना बन पड़ा उतना किया। जब पहला अर्घ के दिन आया, सुभद्रा अपने बहू, जब लोहंडा के दिन आया, अपना बहू से बोली कि थोड़ा हम अंदर बना लेते हैं, थोड़ा बाहर तू बना लो और लोग खाएंगे, प्रसादी आएंगे तो खाएंगे। कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस मीठा में खीर खाने वाली नहीं हूँ, मैं तो दाल और चावल और सब्जी बनाऊंगी, पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बनाऊंगी और खाऊंगी। सुभद्रा कहती है अपना भगवान से कि भगवान मेरे बहू का सिर बुद्धि दीजिए, मेरा बहू जो है मेरा बड़ी अपमान कर रही है, आपका अपमान कर रही है। कोई बात नहीं, लोहंडा के दिन भी वो एक काम नहीं की, बेटा जितना बन पड़ा उतना किया। और शाम का समय हुआ तो बहू बड़े प्रेम से पूरी कचौड़ी बना के खा ली। सास जो गोबर से आंगन लिपी तो कहती है कि ऐ इतना गंदा तुम हो कि गंदे जिस से आंगन लिपती हो, मैं इस पे चलने वाले नहीं हूं। चुपचाप दिन में घर में सोई रही। जब पहला अर्घ का दिन आया तो सुभद्रा बोली कि बहू पकवान बनाना है, बना लो। बहू बोली कि मैं बनाने वाले में से नहीं हूं, मुझसे ये सब नहीं होगा, भरोसा भी मत करना। नहीं तो खाना बनाई और नहीं तो एक काम की, चुपचाप सोई रही। अरे बुढ़िया, गोबर से घर को पूरा गंदगी फैला दी है और मुझे कहती हो काम करने, मुझसे ये सब नहीं होगा। सास कुछ नहीं बोली। शाम का समय होने वाला था। बेचारी लोगों से जाकर बोली कि भाई छठ हम किए हैं तो चलिए मेरे साथ गंगा जी के घाट पे। अपना बहू से बोली कि अरे बहू चलो बेटा गंगा जी के घाट पे। बहू सोचती कि हाँ यही तो मौका है, बड़ा बढ़िया मौका है। बोली बहू कि माँ जी अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, गंगा जी के घाट पर हम चलेंगे। ठीक है। बेचारी सास बोली कि खाली पांव जाना होगा। कहती है नहीं माँ जी, मैं तो सैंडल पहन के जाने वाली हूँ, मैं खाली पांव नहीं जाऊंगी। बेचारी सुभद्रा सोची कि अरे कम से कम जाने को लिए तो तैयार हो गई। जब सब लोग घाट पर गए नदी के अरार पे तो सुभद्रा भी पहुंची, सब लोग पहुंचे। तो उसकी बहू क्या करती है कि बेटा जब दौरा रखा तो सास को नहाने का इंतजार नहीं की, झट से बहू देखी कि किधर चाट पकोड़ा बिक रहा है, किधर चाट पकोड़ा बिक रहा है, हमको तो खाना है, हम जाके आराम आराम से पहले खा लेंगे और खा के और उसके बाद जाएंगे आराम से। बेचारी सास नहा के हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान की हुई है
कि भगवान मेरा बहू और बेटा को रक्षा करिए, मेरा एक ही तो बेटा है। लेकिन बहू क्या करती है? बहू तो हाँ चाट खाने में लगी है। अब फूल अक्षत आंचल पे देना है, सूप देना है, सिंदूर लगाना है मांग में, तो बेटा तो नहीं भर सकता है। जो पड़ोसन गई है, पड़ोसन के बेटा बोला कि अरे मेरा माँ को थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए। पड़ोसन जो थी बेचारी सिंदूर लगा दी और फूल अक्षत दे के बेटा सूप दे दिया। अब दूध ढारने के लिए बेटा खोज रहा है कि मेरा पत्नी कहाँ गई, मेरा पत्नी कहाँ गई। सगरों खोज रहा है लेकिन वो तो मिली ही नहीं। बेचारी सुभद्रा अर्घ्य दी, बेटा दूध ढारा, पड़ोसन जो थे दूध ढारे और उसके बाद धूप जला के दीप जला के अर्घ्य दे के और सुभद्रा तैयार हो गई। जब आने का हुआ तो बेटा खोजने लगा। बेटा बड़ा सीधा साधा था, अपने माँ से बहुत प्यार करता था। जब ये सुभद्रा कहता है अपने बेटा के से कि अरे बेटा बहू कहाँ गई, बेटा खोजने लगा, अरे मेरा पत्नी कहाँ चली गई। आखिर गई होगी तो आसी पास में। नदी के अरार पे तो बहुत भीड़ रहता है दीदी, आप भी जानते हैं, जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है। बेटा खोजने लगा, खोजते 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 देख रहा है कि चाट पकोड़ा गुपचुप खाने में लगी हुई है। सुभद्रा के बेटा जाके अपने पत्नी को हाथ पकड़ के कहता है, अरे पागल हो, माँ तो अर्घ्य दे रही थी, तुम कहाँ चलाई थी, वहां तो सूप देना था। पति को खींच के चाटे लगा के कहती है कि अरे मूर्ख, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अरे मुझे खाना था, कितना दिन के बाद तो मैं खा रहा हूं पेट भर के। कोई बात नहीं, खा लो। खा लिया, उसके बाद बढ़िया से हाथ भी नहीं धोई, अपना आई सास के साथ घर गई। घर गई तो सास बोली कि बेटी थोड़ा कभी नहीं बनाती हो, लेकिन आज के दिन तो भोजन बनाना पड़ेगा। आज के दिन हम भोजन नहीं बनाएंगे, आज हम उपवास हैं। आज जो भी व्रत करती है वो भोजन नहीं बनाती है। बहू है जो बहू कहती है कि तुम्हारा भोजन, तुम्हारा पति का, तुम्हारा बेटा का भोजन मुझसे नहीं बनेगा, हम नहीं बनाएंगे। ऐसा बात सुन के और सुभद्रा मन ही मन सोचती है कि हे सूर्य भगवान, कैसा मेरा बहू का दिमाग दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, जो ऐसा बोलती है। इसको अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए भगवान। इतना कह के सोने चल गई। बेटा जो था, बेटा बिना भोजन बनाए सो गया। बहू तो खा के आई थी। अब सुभद्रा सोचती है कि मेरे पति भी भूखे हैं, मेरा बेटा भी भूखा है। बिना भोजन बना के कराए हुए कैसे, मेरा छठ तो व्यर्थ है। बेचारी उपास में जाके भोजन बना के, चोखा भात जो भी हुआ बना के और अपना पति को भी भोजन करवा दी और बेटा को भी भोजन करवा दी। बेटा जो था, बेटा बेचारा बर्तन धो के रख दिया। सवेरा बड़ी सवेरे बेटा जाग गया और जो भी बनाना था कुछ कुछ बना दिया। बना के और नदी के घाट पर जाने के लिए अपना पत्नी से बोला चलो। पत्नी कहती है हाँ आज भर फिर मौका है, चाट पकोड़ा खूब खाएंगे। क्या करती है कि सज धज के 16 श्रृंगार में और सुभद्रा के बहू निकलती है। लोग देखते हैं तो कहते हैं हाँ सुभद्रा के बहू कितनी सुंदर है। सब लोग नदी के अरार पर गए। सुभद्रा नदी में स्नान करने लगी और
वो जाके चाट पकोड़ा गुपचुप में लग गई। यहाँ क्या होता है कि सुभद्रा स्नान करके और खड़ी हुई, बेटा सूप दे दिया, पड़ोसन जो थे सिंदूर लगा दिए, फूल अक्षत दे के, और उसके हाथ पर सूप भी बेटा दे दिया। पड़ोसन तो सिंदूर मांग में भर दिए और आंचल पे भी दे दिए, फूल अक्षत दे दी, बेटा सूप दे दिया। अब सोचता है बेटा कि हाँ, नदी में हम कभी नहीं स्नान किए हैं, जब छोटा थे माँ स्नान नहीं करने देती थी, लेकिन हम स्नान करेंगे। माँ के सूप उतार के धर दिया और बोला, माँ तुम धूप दो, थोड़ा सा हम स्नान करते हैं, और 1 लोटा जल भगवान के हम दड़बत के रूप में देंगे, माँ अर्घ देंगे भगवान को जल से। बेटा स्नान करने गया, नदी में डूबी मारा और बाहर नहीं आया। जो सुभद्रा है, सुभद्रा बेचारी आस देख रही है कि हाँ, मेरा बेटा बाहर नहीं आया, मेरा बेटा बाहर नहीं आया। अरे बेटा आओ। जितने व्रत किए थे सब लोग देखने लगे, तैरने वाले तैर तैर के उसको खोजने लगे, लेकिन सुभद्रा का बेटा का कहीं पता नहीं चला। अब बेचारी क्या करती है, 1 घंटा आस देखी, 2 घंटा देखी, रोने लगी। हे भगवान, हम छठ करते थे, क्या अपमान किए भगवान, जो आज मेरा इतना बड़ा सजा दे दिए। हे भगवान, मेरा बेटा को रक्षा करिए, मेरा बेटा को लौटा दीजिए। हे गंगा मैया, हे सूर्य भगवान, मेरा बेटा के लौटा दीजिए। जितने घाट पे उनके गांव के थे सब कोई हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रहे हैं। बहू उधर से खा पी के मस्त होके आई तो सबके रोते गाते सुन के कह रही है, क्या हुआ। सास बोली कि मेरा बेटा नदी में नहाने गया और डूब गया। इतना सुनते ही सास के जो उपवास थी 3 दिन से, उसको बाल खींच के और कहती है, बुढ़िया तेरा प्राणे ले लेंगे, तूने ढोंग किया है छठ करके, ये सब ढोंग है, मेरे पति को तूने मार डाली। बुढ़िया कहती है कि बेटी, मेरा बेटा है, मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरा आंखों का तारा है, उससे तो मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मेरा जान भी चला जाए लेकिन उसको जान बचाएंगे। गुरु भाई बहना, अब बेचारी सुभद्रा रो रो के अपना शरीर को एकदम गर्दिश में लुटा ली। रोते 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 10, 11, 12 बज गया, बेटा को पता नहीं चला। बहुत सारे लोग लौट गए लेकिन कुछ लोग वहीं पर रह गए, नहीं नहीं जाएंगे, इनका बेटा को ऐसे हो गया है। हे सूर्य भगवान, इनका बेटा को आज लौटाना होगा, इनका बेटा को आज लौटाना होगा। बहुत देर तक सब आराधना किए भगवान से। धीरे 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 3 बज गया, 4 बज गया तो बेटा जो है लोटा लिए हुए और बाहर निकला। माँ तुम रो रही हो। माँ कहती है, बेटा तू कहाँ चला गया था, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। बेचारी उपवासल तो थी, टेंशन भी था, बहू भी मारपीट कर दी, बेटा में बुढ़िया लटक गई, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे आंखों का तारा कहाँ चला गया था। बेटा कहता, अरे माँ पागलों की तरह तू कितना जगह अर्घ दे रही थी, हम तो तुम्हारे साथ अर्घ दिए, सूप पे दूध ढारे और धूप जलाए, वहां पर तो कितना देवी देवता सब लोग थे और मैं सबको प्रसादी बांटा, और तुम ऐसे हो रो रही हो।
माँ जब हम स्नान करने गए तो पता नहीं हमें कहाँ चले गए थे। जब गए तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग छठ कर रहे हैं, तुम भी छठ कर रही थी और सबको हम प्रसादी खिलाए और यहाँ भी तू है। माँ ये सब कैसे? जो बेचारी सुभद्रा है भगवान के नमन करती है कि हे भगवान, मेरा पुत्र को आप सब कुछ दिखा दिए, मेरा पुत्र को तो पाताल लोक दिखा दिए, आप अपना लोक दिखा दिए, देवलोक दिखा दिए, मेरा बेटा सब कुछ देख लिया। हे भगवान मेरा बेटा को आप लौटा दिए। बेटा से कहती है कि बेटा जल्दी से तू धूप जलाओ। बेटा धूप जलाया, धूप दिया। सभी लोग जो भी उपवास थे, व्रत में जो ठान लिए थे कि जब तक इनका बेटा नहीं लौटेगा, जीवन इनका नहीं लौटेगा, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। सब लोग जो हैं व्रत तोड़े और व्रत तोड़ के उसके बाद घर जाने के लिए सोचने लगे कि अब घर चलेंगे। जो सुभद्रा की बहू है अपने सास की पैर में लटक गई, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरा पाप के करने का फल मिला है। आप तो पुनीत थे और मैं पापी। माँ जब भी आप भोजन बनाते थे तो मैं तो लहसुन और प्याज प्रतिदिन खा लिया करता था। माँ कभी भी मैं आपको मान सम्मान नहीं दिया। यहाँ भी आप आए और हम चाट पकोड़ा खाने चले गए। मेरे करने के कारण मेरे पति पे इतना बड़ा विपत्ति आ गया। अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। माँ जी अब आप छठ नहीं करेंगे, अब भगवान सूर्य देव का अर्घ हम देंगे। भगवान से इतना ही मांगिए कि भगवान मेरा आंचल में फूल खिला दे, मुझे गोद में संतान दे दे। जितने व्रत किए हुए थे उनका लोटा में जल लेके चरण धो के आशीर्वाद ली। सबसे अपना मांग में सिंदूर भरवाई, सुहागवती भवा सबको आशीर्वाद दिए। जब बुढ़िया घर लौटी तो क्या करती है, बहू की एक थाल लाके अपने सास का चरण धोती है। चरण धो के और अपने शरीर पर छींटती है। सास के लिए तुरंत हलवे बनाई। माँ जी आप उपवास हैं, आप पहले एक खा लीजिए, आपका मुंह में कड़ा चीज खाने में दिक्कत होगा। सास बेचारी खाई। अब तो उस दिन से सास का इतना सेवा करने लगी, इतना सेवा करने लगी कि बिना पैर दबाए वो कभी सोती थी नहीं, बिना सास को खाना खिलाए वो नहीं खाती थी। सास को आज्ञाकारी बहू बन गई। जो भी घर जाते थे सबको ही कहते थे आहा सुभद्रा के बहू संभल गई। भगवान ने उसको ज्ञान दे दिए, सर्वबुद्धि दे दिए। धीरे धीरे फिर से छठ का दिन आ गया। समय बीता, 1 वर्ष बीता तो कार्तिक मास आने वाला था। कहती है माँ हम तो इस बार बड़े प्रेम से व्रत करेंगे। सास बोली बेटी तू तो गर्भवती हो। कहती है माँ जी जब मेरा हुलसा है, मेरा मन है, मेरे मन में आस्था है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अवश्य व्रत को रखेंगे, मेरे बच्चे का रक्षा भगवान सूर्यदेव करेंगे। सास बहुत मना की लेकिन कहती है कि माँ हम नियम धर्म से पालन करेंगे व्रत को और इस व्रत को हम अवश्य ही करेंगे। सुभद्रा की बहू बड़े मन से कार्तिक मास में व्रत रखी और व्रत को निभाई। माता छठी का अर्घ दी और अर्घ देकर भगवान को बोली हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कभी दोबारा गलती हम ऐसा नहीं करेंगे। पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल आता था जो इतना बड़ा अपराध हम कर चुके थे। अब मेरे घर का, मेरे परिवार का
आपका जिम्मेदारी है, आप रखेंगे सुरक्षित। भगवान को प्रार्थना करके भगवान से वरदान मांगी, अर्घ देकर घर आई। अब सालों साल सुभद्रा की बहू व्रत करने लगी और उसके भगवान की कृपा से कई बच्चे हो गए, सब सुखी जीवन बिताएं। तो गुरु भाई बहना, छठ माता को अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी माता, जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।